भारत की रक्षा रणनीति में एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवैक्स हमेशा से अहम भूमिका निभाता आया है। आसमान से दुश्मन की हलचल को पकड़ना, लंबी दूरी पर छिपे हुए एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल को समय रहते पहचानना और तुरंत एयर डिफेंस नेटवर्क को अलर्ट करना, ये सब काम ऐसे सिस्टम के बिना नामुमकिन है। भारत ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम नेत्र MK1 से उठाया था, जिसे DRDO ने सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के जरिए तैयार किया। इसे ब्राजील के छोटे एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर MB145 पर इंटीग्रेट किया गया था। इसमें 2 सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार एंटीना लगाए गए जो 240 डिग्री तक कवरेज देते हैं। साल 2017 से ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है और कई अहम मिशन में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी साफ थी। छोटे एयरफ्रेम की वजह से सिर्फ 5 से 6 घंटे तक ही ऑन ऑपरेशन और कवरेज सिर्फ 240 डिग्री तक। यही वजह थी कि भारतीय वायुसेना ने DRDO से और बड़े पावरफुल सिस्टम की मांग की। DRDO ने शुरुआत में अमेरिकी E3 सेंट्री जैसे रोटोडोम सिस्टम का प्रस्ताव रखा। यह तकनीक पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड मानी जाती है, लेकिन रोटोडोम प्रोग्राम महंगा था, जटिल इंजीनियरिंग से भरा हुआ था और डेवलपमेंट टाइम भी बहुत लंबा पड़ता। भारतीय वायुसेना के सामने समय और बजट दोनों की चुनौती थी। यहीं से आया नेत्र MK2 का कॉन्सेप्ट। इसे एयरबस A320 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो 12 से 15 घंटे तक आसमान में टिक सकता है। इसका मतलब है कि यह आसानी से लंबी दूरी पर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा या फिर इंडियन ओशियन रीजन में बड़े एरिया को मॉनिटर कर सकेगा। नेत्र MK2 का सबसे अहम फीचर इसका नया AESA रडार है, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है। इसमें 3 एंटीना होंगे, 2 साइड पर और एक आगे की तरफ, जिससे लगभग 300 कवरेज मिल जाएगा। पीछे का छोटा ब्लाइंड स्पॉट नेटवर्क ऑपरेशन से कवर किया जा सकता है। इस सिस्टम की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा होगी, यानी दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को भी यह समय रहते पहचान सकेगा। इसके साथ साथ यह सिस्टम रियल टाइम बैटल मैनेजमेंट भी कर सकेगा। किस सेक्टर में किस फाइटर जेट को भेजना है, किस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अलर्ट करना है, ये सब कुछ यह हवा से कंट्रोल करेगा। अब सवाल उठता है कि जब 360 डिग्री रोटोडोम सिस्टम पूरी कवरेज देता है, तो फिर 300 डिग्री कवरेज को क्यों पर्याप्त माना गया? इसका जवाब है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। वायुसेना के पास पहले से 3 रूस निर्मित इल्यूशन 76 पर आधारित फाल्कन अवैक्स हैं, जिनमें 360 डिग्री रोटोडोम लगे हैं, यानी पूरी तरह रोटोडोम तकनीक भारत के पास पहले से मौजूद है। नेत्र MK2 को इनके साथ मिलाकर ऑपरेट किया जाएगा। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के इस दौर में एक सिस्टम की ब्लाइंड स्पॉट दूसरे सिस्टम से कवर हो सकती है। फिर आता है बजट और टाइमलाइन का मुद्दा। भारतीय वायुसेना फिलहाल तेजस MK2, MK और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है। ऐसे में एक नया 360 डिग्री रोटोडोम प्रोग्राम, जिसकी लागत नेत्र MK2 से लगभग दोगुनी होती और डेवलपमेंट टाइम 1 दशक से ज्यादा खिंचता, अब भी संभव नहीं था। नेत्र MK2 का पूरा प्रोग्राम करीब 19,000 करोड़ रुपए में मंजूर हुआ है और 2030 तक इसके पहले सिस्टम वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। ये कदम पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ भी मेल खाता है। नेत्र MK2 में रडार तकनीक पूरी तरह DRDO की है। इंटीग्रेशन HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रहे हैं, यानी बाहरी देशों पर निर्भरता कम होगी और घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। बेशक चीन का बेड़ा ज्यादा बड़ा है, उसके पास KJ-2000 और KJ-500 जैसे कई सिस्टम हैं और पाकिस्तान के पास SAAB 2000 एरिया योर ZD के 03 मौजूद हैं। लेकिन नेत्र MK2 के आने से भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की निगरानी, बैटल मैनेजमेंट और एयर डिफेंस में एक मजबूत बढ़त मिलेगी। रोटोडोम प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में अगर दुश्मन और एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लाता है या फिर भारत की जरूरतें इंडियन ओशियन रीजन में और बढ़ती हैं, तो संभव है कि DRDO फिर से 360 डिग्री रोटोडोम सिस्टम पर काम शुरू करे। लेकिन फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए नेत्र MK2 ही सबसे व्यावहारिक और जरूरी समाधान है।